हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताऊंगा कि यदि आपकी गाय भैंस में पैरों में सूजन है, उड़ने बैठने में दिक्कत आ रही है, कमज़ोरी आ गई है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। बिना इंजेक्शन के द्वारा भी आप अपनी गाय भैंस को इस तरह की यदि स्थिति हो जाती है तो ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के मौसम में बहुत से इस तरह के जो पशु हैं उनमें पैरों में सूजन आ गई जाती है, कई बार सूजन दिखाई नहीं देती है, तो पशु उठने में दिक्कत करता है, बैठने में दिक्कत करता है, कई बार पशु चलने में भी दिक्कत करता है। रही बात साथ साथ में पशु में कमज़ोरी भी आ जाती है, तो इसके लिए क्या देना चाहिए वह भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आपकी गाय हो या भैंस हो, यदि उस तरह की दिक्कत है, पैरों में सूजन आ गई है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि पैरों में सूजन है, चलने फिरने में दिक्कत करिए, स्वेलिंग कैसे भी आ सकती है, कोई भी कारण हो सकता है, या किसी भी कारणवश आपके पशु में पैरों में सूजन आ गई। रही बात यदि कई बार पशु क्या होता है, पशु खड़ा रहता है, बैठने में भी दिक्कत करता है, बैठ नहीं पाता है, तो उस स्थिति में भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। कई बार पशु बैठ जाते हैं लेकिन वो खड़े होने में दिक्कत करते हैं। इसी तरह से पशु यदि हम खड़े तो कर लेते हैं लेकिन चलने में दिक्कत करते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने में आनाकानी करते हैं। तो इस तरह की यदि दिक्कत हो जाए तो उसे किस तरह के जो लिक्विड व बोलस का प्रयोग करके उस पशु को आप आराम से आसानी से ठीक कर सकते हैं, जो कि किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट भी आपके पशु में न करें, प्रेगनेंसी सेफ भी हो। इस तरह की आपको दवा आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा, जो कि पशु के लिए दूध देने वाले पशु हो चाहे गाभिन पशु हो, उनमें आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। कौन सी दवा है वह आपको मैं मेरी टेबल पर लेकर के चलूँगा। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहा है, इस तरह की जो मैं आपको टेबलेट बताऊंगा, कुछ इस तरह के लिक्विड बताऊंगा जो कि आप अपने पशु को दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये टेबलेट दिख रही है मारक की, जिसके अंदर साल्ट है एसिलोफिनाक, पैरासीटामोल एंड सेरिटोपेप्टाइड्स बोलस, सेरिडिफोर्ट बोलस, जो इस तरह की ये बोलस आती है। यानी इस बोलस का प्रयोग भी आप उस पशु में कर सकते हैं जो पशु क्या करते हैं कि पैरों में सूजन आ जाती है, उड़ने बैठने में यदि दिक्कत कर रहे हैं। तो ये बोलस क्या है कि जो गाय भैंस हैं बड़ी हैं तो उनमें आप 2 बोलस सुबह और 2 बोलस आप उसे शाम, यानी लगातार आप उसे 3 दिन से लेकर के 4 दिन तक आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत है तो कई बार 5 दिन भी इस बोलस का प्रयोग कराया जाता है, जो कि ये बोलस है पशु के लिए प्रेगनेंसी सेफ होती है, किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पशु में करती नहीं है। तो ये बोलस भी बहुत ही अच्छी सेफ है। रही बात जो मीडियम साइज़ के पशु हैं जिनका बॉडी वेट थोड़ा कम होता है, तो इन्हें आप 1 बोलस सुबह और 1 बोलस आप शाम भी प्रयोग कर सकते हैं। देना किस में है, आप किसी में भी मिला करके दे सकते हैं, डायरेक्ट भी दे सकते हैं, या किसी जो दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके भी पशुओं को खिला सकते हैं। यानी बड़े से लेकर के छोटे, मीडियम साइज़ में कुछ छोटे हैं तो आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्मल स्टेज में यदि पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। रही बात यदि आपके पशु में यदि दिक्कत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, अकड़ गया है, चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, तो आप इससे बेटर भी जो बोलस आती है जिसके अंदर अच्छे साल्ट आते हैं मिले हुए, उस बोलस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उनके तौर पर आपको मैं बताऊं तो उस बोलस के बारे में बता दूंगा, लेकिन साथ में आपको यदि ये तो आपको कहीं पर भी मारक की मिल जाएगी, और साथ में आस में कुछ इस तरह के लिक्विड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो लिक्विड के तौर पर आपको जो मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार से विटामिन लिक्विड आती है, जो न्यूरोकाइन प्लस सिरप है, जो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, ये देना उस पशु को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पर स्वेलिंग, उड़ने बैठने में दिक्कत, कमजोरी यानी वीकनेस में इस जो मिकोबालामिन, विटामिन एंड मिनरल जो सिरप आती है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है और ये आपको कंटिन्यूटी देनी होती है। ये सिर्फ यदि आप साथ में जो टेबलेट दे रहे हैं उनके साथ में यदि आप ये सिरप देंगे तो ही आपके पशु में बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये सिर्फ भी क्या करना है, जो लार्ज एनिमल्स बड़े पशु हैं तो इन्हें आप 100 ml आपको डेली देनी है, जिससे कि आपके पशु में किसी भी तरह की जो लेमनेस है, कोई दिक्कत हो गई है, वीकनेस आ गई, या आपका पशु किसी बड़ी बीमारी से यदि ग्रसित था, तो उस तरह को रिकवरी करने का काम ये जो विटामिन्स जो लिक्विड आता है
मिनरल सिरप आती है, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन ये साथ में देना कितने दिन है, ये बड़े पशु में 100 ml, छोटे पशु में 50 ml पर डे, छोटे हैं उससे भेड़ बकरियों में आप 20 ml कंटिन्यूटी आपको 1 से 2 महीने कंटिन्यूटी देंगे, तभी आपके पशु में सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसकी जगह आपको एक दूसरी भी ले सकते हैं, यदि आपको ये नहीं मिल रही है तो इसकी जगह एक दूसरी विटामिन सिरप आती है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से केरस की आती है मिकोवेट अक्सल, ये भी मिथाइला कोबालामिन विटामिन से मिनरल सिरप आती है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं यदि पशु में अच्छा रिजल्ट लेना है तो। दोनों में से कोई एक ही प्रयोग करना है। बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर हम न्यूरोकाइन प्लस और मिकोवेट अक्सल दोनों एक साथ दे सकते हैं। दोनों एक साथ आपको देने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक ही टॉनिक का प्रयोग एक समय आपको करना है। और कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को, मैंने बताया कि इतने दिन यदि आप प्रयोग करेंगे तभी आपके पशु में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कम से कम आपको 15 दिन तक तो प्रयोग करना ही होगा। यदि आप अपने पशु को, जो साथ में वीकनेस है, कमजोरी आ गई है, उसकी वजह से भी पशु में यदि दिक्कत हो रही है, तो आपको ये साथ में लगातार 15 दिन तो करनी होगी, और उससे ज़्यादा भी आप बढ़ा सकते हैं, जो मैंने बताया कि महीने तक अच्छा रिजल्ट यदि पशु में लेना है। रही बात ये दूध देने वाले पशु या बड़े पशु, कमजोरी पशु, उनके लिए ये सेफ रहती हैं, प्रेगनेंसी में ये सेफ है। ये तो है आपको जो ये टेबलेट है, इसके साथ यदि आपको जो मैंने टेबलेट बताई है उस टेबलेट से यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है दूसरी टेबलेट का, तो उस टेबलेट के बारे में बताता हूँ, तो वह टेबलेट भी आप प्रयोग कर सकते हैं इस टेबलेट की जगह। इसी तरह से एक आती है मेकवेल की, जो FM50 अल्ट्रा, हालांकि इस कंपनी को ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन इस साल्ट में, ये जरूरी नहीं इस कंपनी को साल्ट ही होना चाहिए जिसके अंदर साल्ट फ्लूनिक्सिन, मेगलोमाइन हो, सेरिटोपेप्टाइड हो, सिट्रीजन एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलेट, ये बोलस, ये साल्ट की बोलस होनी चाहिए। इस बोलस का आप प्रयोग कर सकते हैं, जो कि इस तरह की ये बोलस आती है, यानी इस साल्ट की होनी चाहिए। किसी भी कंपनी को अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए। जिस तरह से ये साल्ट का बताया मैंने आपको, ये साल्ट होना चाहिए उस बोलस में, जरूरी नहीं कि ये कंपनी हो। बहुत सी कंपनी आती है जिसके अंदर ये साल्ट आता है, तो उनका आप प्रयोग कर सकते हैं, जो इस तरह की ये बोलस आती है। तो ये बोलस आप उस पशु को दे सकते हैं 1 बोलस पर डे, यानी आपको ये 1 बोलस पर डे के हिसाब से लगातार 4 दिन आपको प्रयोग करनी है। ये 4 दिन यदि आप उस पशु को देंगे तो आपके पशु में आराम से, आसानी से आराम मिल जाएगा। महंगी ज़रूर आती हैं, हालांकि जो ये 4 बोलस हैं, ये 1 बोलस ही 140 से 150 रुपये के लगभग आती है, लेकिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। लगातार 4 दिन किसी भी दाना मिश्रण या बांट में मिला करके दे सकते हैं। ये बोलस दिन में 1 बोलस देनी है, मीडियम साइज़ में हाफ देनी है। 4 दिन से ज़्यादा आपको ये प्रयोग करनी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो आप अपने बाद में पशु चिकित्सक से भी सलाह ले सकते हैं, लेकिन शुरुआती स्टेज में आप इस तरह से यदि ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो आसानी से आराम मिल जाएगा। इस बोलस के साथ भी आपको जो टॉनिक है वो प्रयोग करवाने हैं। यदि ये बोलस प्रयोग करवा रहे हैं तो आपको इस बोलस का प्रयोग नहीं करवाना है। इन दोनों में से कोई एक ज़्यादा बेटर रिजल्ट के लिए ये बोलस। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।